अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैं काफ़ी देर के बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। आज हमारा प्लान था जी मंथली ग्रॉसरी करने का। मंथली ग्रॉसरी करने का फ़ायदा ये होता है कि शुबह समटाइम्स कभी जॉब से लेट हो जाते हैं या आउट ऑफ सिटी गए हो तो मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल हो घर में, जिससे मैं कुकिंग ईजिली कर सकूँ। तो जैसे ही शुबह ऑफिस से आए, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया तो हम लोग निकल पड़े। फिर हम लोग सीधा आ गए थे दालों वाले सेक्शन में। तो जो मुझे दाल चाहिए थी घर से एक्चुअली मैं चेक एंड बैलेंस रख के गई थी, लिस्ट बना के गई थी। फिर 1 बाय 1 मैंने मसाले और दालें कलेक्ट करनी स्टार्ट की। हर चीज़ का व्लॉग मैं एक्चुअली नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड थी। यहाँ पे आगे थी हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए मेरे मियाँ साहब के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेक्शन शॉपिंग वाला है। यहाँ पे कपड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी होती है और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा आपकी रेंज में होती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। नेशनल के चाट मसाले मैंने 2-3 हाइपर मार्केट्स में देखे बट मुझे नजर नहीं है। समोसा पट्टी जो है मेरी हर रेगुलर ग्रॉसरी में ऐड नहीं होती, बट यहाँ पर मेरा दिल था खरीदने का तो मैंने खरीद ली के समोसे वगैरह बनाएंगे। यहाँ पर आइसक्रीम खाने का दिल किया तो सबसे पहले साहब ने उठाई थी जी चॉकलेट वाली आइसक्रीम, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेगम स्ट्रॉबेरी और मैंगो वाली आइसक्रीम भी है। तो मैं स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर इतने शौक से नहीं खाती, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मैंगो वाला फ्लेवर पिक करूंगा क्योंकि जो हम दोनों शौक से फ्लेवर खाते हैं फिर हमें वही वाला फ्लेवर लेना चाहिए। इसके बाद जी बिल शील करने के बाद ये है ओवरऑल लुक हमारे सामान। जब ग्रॉसरी सेटल डाउन करने लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं वो चीज़ें दिखा दूं जो मैं कवर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। तो मेरे मेन आइटम्स में से एक आइटम था और यहाँ पर टिशू थे और ये मैंने जिपर बैग्स भी ले लिए थे क्योंकि जब चीज़ें फ्रीज करूँगी तो फिर इन्हीं में ही करूँगी इंशाल्लाह। और ये लुलू के केक रस हम लोग लेके आए थे। सेकेंड लास्ट ब्लॉग में आई थिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग केक रस लेने गए थे बट वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। और ये था जी मैदा, चाट मसाला एंड नमक। तो मैंने सोचा कि साथ ही मुझे जो है चीज़ों को वो संभाल लेना चाहिए, मुझे उनको फिल कर लेना चाहिए। तो बहुत क्यूट सा ये एक स्पाइस जार मैं लेके आई थी। सबसे पहले मैं जी यहाँ पर नमक की फिलिंग करूंगी। जितना इजीली नमक इसमें आएगा बॉक्स में मैं उसको फिल कर लूंगी और बाकी मैं स्टोर कर लूंगी। और जी नमक के बाद बारी आ गई थी चाट मसाले की। चाट मसाले का एक पूरा पैकेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो फिलिंग में इजीली कवर हो गया था। मेरा एक्चुअली किचन छोटा है, काउंटर टॉप भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही चीज़ें संभालूँ, बहुत ज़्यादा किचन में वो बखेरा वगैरह जो होता है वो नहीं हो और कैबिनेट्स में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मैं स्टोर कर सकूँ। मशीनरी बर्तन के साथ साथ मसाले भी जो मेरे बच जाते हैं वो मैं वहीं पे स्टोर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पैकेट जो है ये पूरा हो चुका था और जो बच गया था नमक एंड चाट मसाला उसको मैंने स्टोर कर दिया था ऊपर अपनी मशीनरी के आगे। थोड़ी सी स्पेस थी जहाँ पर मैं ग्लास रखती हूँ यूजुअली वहाँ पर। फिर बारी आ गई थी जी दालों की। तो दालों में सबसे पहले नंबर था जी चने की दाल का। चने की दाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरे घर में, स्पेशली शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं शामी कबाब बनाकर हर हफ्ते या 15 दिन के बाद स्टोर कर देती हूँ। उसके बाद जी बारी थी बेसन की। बेसन वाले जार में भी ऑलरेडी बेसन था तो मैंने उसी के ऊपर ही रीफिलिंग की थी। मैंने वो वाला बेसन जो है वो निकाला नहीं था क्योंकि मैंने कहा वो भी यूज़ हो जाएगा आगे रमज़ान में इंशाल्लाह, क्योंकि देसी लोगों को पकोड़े कितने पसंद है आपको पता होगा। चूल्हे के नीचे जो स्पेस थी यहाँ पे मैंने शरबत एंड ऑयल रख दिया था। फिर बारी थी जी फ्रिज को साफ़ करने की। मैं एक्चुअली मंथ में एक दफ़ा फ्रिज लाजमी साफ़ करती हूँ और यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपको जब फ्रिज साफ़ करना हो आप एक दिन पहले रात को फ्रिज को बंद करते हो, फिर आप दरवाजे खोल के रखते हो। अक्सर मैंने यही देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रिज भी ऑन रहता है और फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। 1 बाय 1 मैं जो करती हूँ ट्रेस को वॉश करना स्टार्ट करती हूँ और उनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं जो फ्रिज का स्टोरेज बॉक्स होता है उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करती हूँ और बाकी फ्रिज को मैं इस तरह कपड़ा गीला करके साफ कर लेती हूँ। मुझे याद आया कि जी अंडे तो हम लोगों ने लिए नहीं थे, तो कुछ फ्रेश होने के बाद मैं और मेरे मियाँ साहब चले गए थे अंडे लेने के लिए और फिर इस तरह से मैंने अपने फ्रिज को रिफिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज जो है यहाँ पर नीट एंड क्लीन हो चुका है। और ये है जी मेरे फ्रीजर की लुक जिसमें मैंने चीज़ें जो है वो स्टोर की हुई थी, ग्रॉसरी जो की है उसमें से भी कहा के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी कर लेना चाहिए। मैं आटे को भिगोने के बाद 10-15 मिनट का स्टे लाजमी देती हूँ। तो यहाँ पर थी जी आटे को मुखियाँ लगाने की बारी। आटे को अच्छे तरीके से मुखियाँ लगाकर मैंने उसको फ्रिज में स्टोर किया था। थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं हमेशा इसी तरह स्टोर करती हूँ। इससे ये होता है कि जब भी आप रोटी, पराठा या फुल्का बनाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और मज़े का बनता है। खाने में जी मेरे मियाँ साहब का मूड था मिक्स वेजिटेबल्स खाने का। तो मिक्स वेजिटेबल्स की यहाँ पे ऐसे में रेसिपी तो कोई नहीं शेयर करी, बट जो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चॉप्ड लहसुन लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा सौते किया था। उसके अंदर फिर
मैंने ऐड की थी प्याज, और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर ऐड किए थे जी टमाटर। टमाटर को कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, और जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो फिर उसमें नमक, मिर्च मसाला, चिकन स्टॉक एक्सेट्रा डाल के मैंने उसको अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं, तो उनको कभी गलने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी जल्दी गल जाती हैं। तो जब भी आलू वगैरह मैं बनाती हूँ तो उनको मैं थोड़ा सा मसाले में पानी डाल के उनको मैं अच्छे तरीके से पका लेती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने जो है गाजर और मटर को भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। ये है जी ओवरऑल लुक मेरी मिक्स वेजिटेबल की, और एंड पे मैंने इसके अंदर मेथी भी ऐड की थी। फिर होने लगी थी बहुत ही खूबसूरत बारिश, और मैंने मेरे मियाँ साहब ने इंजॉय की बारिश। ये था हमारा आज का व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।